तपस्या कर रहा है? मैं उसी की उपासना कर रहा हूँ, इस सृष्टि का जो पालनहार है। महाराज, रावण के समय किसी ऐरे गहरे का नाम लेना पाप है। पकड़ो। नारायण नारायण, लेके चलो। नारायण नारायण। यहाँ की शान ही एकदम निराली है जमाने से। जगत कमाल होता है जरा सा लब हिलाने में। निस्संदेह जो शक्ति है वह विष्णु में, वह है मेरी जात में। जिंदगी है साथ में और आते साथ में। कहो क्या बात है? महाराज, ये ब्राह्मण जंगलों में भगवान विष्णु की उपासना कर रहा था। बोल, क्या मैं तुम सबका ईश्वर नहीं हूं? कभी नहीं। क्या मैं तुम्हारी फरियाद अपने कानों से नहीं सुनता? सुनता है, मगर तेरे दिल में पाप का अंधकार भरा पड़ा है। तेरी बुद्धि अब मलिन हो चुकी है। 6 शास्त्रों और 4 वेदों के ज्ञाता होते हुए भी अहंकार को तूने सर पर चढ़ा रखा है। बकवास बंद करो। रावण, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं एक तुच्छ रावण के सामने खड़ा हूं, जो अपने आप को भगवान विष्णु समझे बैठा है। बढ़ चला है पक्षपातू, हद से अपनी फांद कर ले आओ इसके पुत्र को भी रस्सियों से बांध कर। क्यों बुलाता है? अरे जालिम, मेरी औलाद को जो सजा देनी है दे दे, इस दिले शाम को। तू विष्णु भगवान के भक्त के मुख से अपने आप को ईश्वर कहलाने की इच्छा रखता है। तो क्या तू भी मुझे ईश्वर नहीं मानता? नहीं रावण, कदापि नहीं। तो क्या तू मुझसे डरेगा भी नहीं? नहीं रावण, कदापि नहीं। गधों के गोल में गाय कभी चल नहीं सकती। यह गर्दन सिवाय ईश्वर के किसी के आगे झुक नहीं सकती। तू क्यों अपनी मौत को नजदीक बुला रहा है? अरे रावण, यहाँ मौत की परवाह करता ही कौन है? ओहो, फल खाए चोटी अलग, मुख पर करत बिहार, मानो चंद्र की गोद में खेलन नाग कुमार। नहीं नहीं, यह उपमा तो अधूरी है। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, यो चंदन के पेड़ पर लिपट रहे हो विहार। विद्या के भंडार उपमा तो दे सकते हो 1000, मगर पवित्र होने चाहिए आपके विचार। भद्रे, तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं है। जो चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं कुछ गज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ और कन्या, संभल कर लंकेश। परंतु हैरती मूर्ति, यह तुम्हारा काम नहीं, यह तो और बुरे कसूटों का काम है जो इस दुनिया से गए गुजरे हैं। लंकेश,
शब्दों में तुम मेरे पति का नाम पूछते तो तुम्हारी पटताई क्या कम हो जाती? तो सुनो, मेरे पति इस लोक और उस लोक के करता धरता है। उनका नाम श्रीधर माधव है और लोग उन्हें भगवान विष्णु के नाम से याद करते हैं। ओहो, विष्णु, भाई नास्तिक विष्णु, नास्तिक विष्णु? अरे दुष्ट, उस जगदीश के बारे में बुरे वचन कहता है। ओहो, निछावर क्रोध पर, कुर्बान इन गुस्से के बोलों पर, हुआ यो बंधु वाला, आ गई सुर्खी कपोलों पर। अरे पापी, जिसका नाम लेने से नास्तिकता को सो दूर भाग जाती है, तू उन्हें नास्तिक कहता है? भोली सुंदरी, तुम्हें क्या खबर है? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है और शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को एक ही स्त्री रखने का अधिकार है। और तू देव कन्याओं का धर्म बिगाड़ने वाला और जल में नहाती हुई स्त्रियों पे पंजे झाड़ने वाला कभी आस्तिक हो सकता है? अरे मेरा क्या जिक्र है, मैं चाहे जो भी करूं, मुझे तो पाप ही नहीं लगता। यह तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मुझे गुस्सा नहीं आया, वरना इतनी देर में मुझे 1000 बार गुस्सा आ जाता। इतनी देर में कोई और होता तो 1000 बार शर्मा जाता। उठाकर तुझको रख लेता अभी अपने गुब्बारे में, मगर जबरदस्ती अच्छी नहीं, चाहत के मारे में। जलाकर भस्म कर देती एक अदना इशारे में, मगर मैं श्राप देती हूँ तो रहती हूँ खिसारे में। शांत हो बाला, शांत हो। क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना भी चाहती हो, जहर खाती हो और जहर को उगलना भी चाहती हो। कटु अल्फाज इस कोमल जुबान से मुझको डसते हैं, ताज भय के खंजर फूल की पत्ती से बनते हैं। रावण, मैं जानती हूँ कि तू एक चिकना घड़ा है और भगवान विष्णु का नाम सुनकर अपनी हट पर अड़ा है। जो काम मैं नहीं करना चाहता उसी पर मजबूर करती है और बार बार उस बहरूपिया पर गरूर करती है। नीच, अभिमानी, तीनों कालों का हाल जानने वाली, अपनी स्वामिनी से आंख मिलाकर देख। भूल गया 2 जन्म पहले का ध्यान कर, इनका द्वारपाल था। उस पुरानी बात को रखता उठाकर ताक पे, क्योंकि अब काबू ना पाएगा पंजा हर मुस्ताक पे। बोल, मेरे साथ चलना मंजूर है या नहीं? हृदय के अंधे, ये मंजिल कोसों दूर है।
मैं तुझे लिए बगैर नहीं जा सकता। शेर का मांस कभी गीदड़ नहीं खा सकता। इस जन्म में तो क्या, लाख जन्म में भी तू मुझे नहीं पा सकता। हठीली जोगन, आत्मघात करना महापाप है। पापी, तूने मुझे बुरी चेष्टा से छू लिया है। अब ये शरीर भगवान विष्णु की भक्ति योग्य नहीं रहा। अब इसे छोड़कर मैं राजा जनक के घर जन्म लूंगी और सीता रूप में तेरी मौत का कारण बनूंगी। अच्छा, हे विष्णु, तो देखा जाएगा। पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर यह पृथ्वी, देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। उनकी रक्षा कीजिए भगवान। पृथ्वी पर भ्रम और सत्य का नाश हो रहा है। पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। हे प्रभु, आपकी सृष्टि का प्यार धारण करना मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है। जब अत्याचार बढ़ जाते हैं तो मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, जब ऐसी अवस्था आ जाए तो असत्य की रक्षा करने के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। हे नाथ, आप सत्य की रक्षा के लिए अवतार लीजिए। पापी के पाप में ही उसके पाप का बीज छुपा होता है। जो रावण ये समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा है। उस अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय मनुष्य और वानर के हाथों ना मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी
समस्त कलाओं सहित अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के घर जन्म लूंगा और असुरों के अत्याचार से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर जहां पर लोग सत्य और सच का साथ देंगे, वहां उन्हें एक ही विश्वास होगा, अंत में सच्चाई की जय होगी। और एक ही जय सुनिएगा, सत्य में विजय थे, सत्य में विजय थे, सत्य में विजय थे। जय श्री राम। सो आज दी नाइट फर्स्ट नाइट आज दी जो नाइट इतनी समाप्त करते हैं कि कल प्रभु राम जी का